इट वॉज ऑल हंकी डोरी टिल देन एंड मुझे ऐसा लगा कि सही है, मेरा प्ले हो गया, मेरा वर्कशॉप भी हो गया एंड देन मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहा है कि मेरा ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस भी सही हो रहा है. परफेक्ट. शिट, आई एम डूइंग समथिंग दैट नो वन हैज एवर डन. तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यू स्टार्ट डाउटिंग समथिंग्स कि यार मैं पागल तो नहीं हूँ. जब मैंने वो सोचा ना तो मुझे वो डायलॉग याद आया तमाशा मूवी का, जब रणबीर कपूर इज लाइक एंडिंग अच्छी नहीं है ना, एंडिंग सही नहीं है, बट कोई बात नहीं, अपनी कहानी है, एंडिंग बदल देंगे and I'm going to change it and I will show you how I change it and that's why I am here today after 1 year and I will make myself and my story shine and how. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग? I hope all of you guys are happy, healthy and staying hydrated. आज का वीडियो बहुत 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 स्पेशल है क्योंकि आज का दिन स्पेशल है. जिस दिन पे ये वीडियो अपलोड होगा इट्स माई बर्थडे. आई एम टर्निंग 28 एंड ऑल्सो इट्स सिग्निफिकेंट बिकॉज मुझे यूएस से आके पूरा 1 साल हो गया है. मैं अपनी पूरी जर्नी रिविजिट कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ दैट हाउ दिस 1 year हैज़ बिन. हेयर इज़ ऑल सेट. सो लेट्स गो बैक टू दैट मोमेंट जब यूएस में मुझे पहली बार ऐसा लगा था कि ये ऐसा कुछ करना चाहिए और मुझे ऐसा लग रहा है. बहुत बार ऐसा होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें ऐसा कुछ करना है क्योंकि हम वो रैट रेस में लगे होते हैं. बहुत बार ऐसा लगता है कि जो चल रहा है वो सही चल रहा है, गलत क्या हो रहा है. एक ऐसी मेंटालिटी आई थिंक बहुत जगहों पे होती है कि कुछ चेंज करने के लिए कुछ गलत होना बहुत ज़रूरी है. तो मैं भी उसी तरीके में थी कि हाँ जॉब चल रहा है, हाँ मास्टर्स कंप्लीट हो गया, हाँ सैलरी आ रही है, सब कुछ सही है, तो फिर चेंज करना क्यों है. So this is one day when my mom was visiting me and हम लोग ऐसे ही, मैं जिस लोकेलिटी में रहती थी वहाँ पे हम घूम रहे थे तो हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे एंड मैं मम्मा से कह रही थी कि मम्मा माई स्टोरी इज़ सो ऑर्डिनरी एंड देर इज़ नथिंग यूनिक इन माई स्टोरी. तो जब हम ऐसे, मैं आगे जाकर किसी को बताऊंगी कि टैलेंट था, मुझे बहुत कुछ करना आता था, मैं बचपन से कर भी रही थी, ऐसे भी नहीं कि मेरे पेरेंट्स खुशट है, मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव है, तो तुमने क्यों नहीं किया. तो पता नहीं क्यों नहीं किया इज सच अ सैड आंसर टू गिव. एटलीस्ट फॉर मी इट्स लाइक आई हैड ऑल द रिसोर्सेज इन माई पैकेट. टैलेंट है, पेरेंट्स सपोर्टिव है, एज करेक्ट है जब मुझे ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही है. आई डू नॉट हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन मी कि मैं नहीं कर सकती अनफॉर्चुनेटली ऐसा. नो, एवरीथिंग वाज अलाइनिंग, जस्ट मैं एक्नॉलेज नहीं करी थी और मुझ में हिम्मत नहीं थी. तो बहुत मैंने सोचा फिर उस चीज़ के बारे में एंड वी काइंड ऑफ केम टू अ कंक्लूजन कि नहीं, अभी स्टूडेंट लोन है तो थोड़ी देर तो हम जॉब करेंगे एंड लेट्स नॉट टेक एनी हार्श डिसीजंस, लेट्स नॉट गो इन द इमोशनल फ्लो. तो थोड़ा सोच समझ के हम ये डिसीजन लेंगे. सो आई टुक ऑलमोस्ट 1 year टू थिंक थ्रू इट कि एक्चुअली मुझे करना है क्या, इज़ इट रियली वर्थ इट, एम आई जस्ट थिंकिंग ऑल ऑफ दिस बिकॉज आई एम होम सिक, या फिर मुझे याद आ रही है बहुत टाइम से मैंने थिएटर नहीं किया है. वुड थिंग्स चेंज आफ्टर व्हेन एंड आफ्टर आई गेट मैरिड बिकॉज देन यू आर 2 of you लिविंग इन द हाउस, तो आपका हाउस होल्ड चॉर्स में आपकी हेल्प हो जाती है. वो सब भी मैंने कॉन्टम्पलेट किया. बट दैन मैंने सोचा कि यार तब तो मैं पूरी सेट हो जाऊंगी इसमें, कि शायद मेरी ये ड्राइव चली जाएगी, ये स्पार्क चला जाएगा कि मुझे कुछ करना है एंड देन आई जस्ट गेट टू used to and settled in this routine which I really don't want to. मैंने डिसाइड किया कि ओके, once I finish up my student loan मैं चली जाऊँगी इंडिया बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मी टू परसू दिस एंड यहाँ रह के तो ये नहीं होने वाला है. इफ्स एंड बट्स में मैं फंस गई तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा. That's how I came here on 22nd of June. That's the day I landed for good in India. तो उस दिन ना जब ओके लेट्स गेट अ फ्यू स्टेप्स बैक. जब मैं इंडिया आने का प्लानिंग करी थी, प्रिपरेशन करी थी इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, जब मेरा टिकट हो चुका था, जब सब कुछ रेडी था, तब ना वो आपको फीलिंग तो आती है कि ओह शिट, आई एम डूइंग समथिंग दैट नो वन हैज़ एवर डन. तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यू स्टार्ट डाउटिंग सम थिंग्स कि यार मैं पागल तो नहीं हूँ, कुछ मैंने ऐसे रैंडमली आके कुछ डिसीजन तो नहीं ले लिया. तो जब वो चल रहा था ना, तब आई वॉज लाइक ओके, वॉट नीड्स टू बी डन इज़ आई नीड टू हैव अ सिस्टमैटिक रूटीन व्हेन आई गो टू इंडिया सो दैट इफ़ आई कीप फॉलोइंग दैट ब्लॉक्ड रूटीन ऑफ माइंड, मुझे इतना ज़्यादा हिट नहीं करेगा. आई वोंट हैव स्पेस इन माई माइंड टू काइंड ऑफ रेमिनिस कि मैंने गलती की, सही डिसीजन है नहीं है. आई जस्ट हैव अ सेट रूटीन एंड आई
जस्ट साइक माई सेल्फ टू जस्ट कीप फॉलोइंग दैट, ताकि मेरा एक रूटीन सेट हो जाए, मेरा दिमाग उस चीज़ को अकस्टम हो जाए, एंड देन वील सी हाउ इट गोज़, यू नो, वील टेक इट स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम। ये मैं पूरा मच्योर थिंकिंग एकदम, मैंने खुद की थेरेपी सेशन करके मैं आ गई थी इंडिया। आई लैंडेड ऑन मुंबई एयरपोर्ट. I got internet connectivity on my phone, and the first message, the freaking first message that I get is from a junior of mine who was working with a drama company in Pune, and he texted me that, hey, there's this XYZ requirement in a play, and I know that you're coming back. So I spoke with my director, and he really needs someone to fill up that place, and the practice has already started, so please text me when you land. And I just saw that message, and I was like, is this some kind of a sign? Like, is God, universe is just pushing me and telling me that yes, you made the right move. You moved to Mumbai. I've just like put my foot down on the airport, and the first message I get is, hey, we have an audition waiting for you, and the whole world, Mumbai and the entire industry is kind of waited for you to come back. तो पहले तो ये सब सिंक इन किया मैंने कि ओ ये हुआ है, एंड द मोमेंट आई लैंडेड आई हैड एन ऑडिशन टू गिव, एंड आई वाज लाइक ओके ग्रेट. सो मैंने उसके साथ कोऑर्डिनेट करके आई वेंट टू दैट प्लेस, एंड मैंने ऑडिशन दी. 5 दिन मेरे ऑडिशंस हुए, एंड आई फ्रिकिंग गॉट दैट पार्ट. तो यू नो, इट वॉज लाइक यूनिवर्स अलाइंड एवरीथिंग एंड गेव इट टू मी कि हाँ बेटा, तुमने हिम्मत करी, बहुत बड़ी चीज़ तुमने करी, एंड दिस इज योर गिफ्ट. वी आर टेलिंग यू दैट डू नॉट कॉन्टम्पलेट योर डिसीजंस, डू नॉट गो बैक एंड फॉर थिंकिंग दैट ओ मैंने गलती कर दी, मैं अभी मेरे पास चांस है, मैं वापस चली जाऊँ क्या. नो, यू हैव टेकन द राइट डिसीजन. बट ये सारे प्रोसेस में जो मैंने शेड्यूल बिठाया था, जो मैंने डिसाइड किया था कि ओके आई एम गोइंग टू टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम, आई एम गोइंग टू कीप इट स्लो ताकि मुझे ओवरवेल्म ना लगे, दिस ऑल वेंट डाउन टू गटर बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन ऑडिशनिंग. मेरा ऐसा हो गया कि ओके नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द प्ले, एंड उसका पूरा 1-1.5 महीना मेरा पूरा प्ले में डेडिकेट हो गया. सो माई लाइफ जस्ट वेंट फ्रॉम 0 to freaking 100 इन अंडर एन आवर आफ्टर लैंडिंग, जो मैंने प्लान भी नहीं किया था, जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं थी. आई गॉट माई कॉन्फिडेंस बैक कि ओके इवन इफ आई हैड अ 4-5 years ऑफ ब्रेक फ्रॉम एक्टिंग पर से, इट डिड नॉट रियली अफेक्ट इट. आई जस्ट नीडेड अ लिटिल बिट ब्रशिंग, एंड आई हैड स्टिल गॉट इट. Immediately after my play, I directly went to the workshop which was conducted by Atul Mongia sir, actor and self, and it just blew my mind off. He also kind of boosted my confidence in acting कि yes, you're a very organic actor, you're very organic on screen, and आप characters बहुत easily समझते हो, आपको क्या work करना है. So it was all hunky dory till then, and मुझे ऐसा लगा कि सही है, मेरा प्ले हो गया, मेरा वर्कशॉप भी हो गया, एंड देन मुझे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहा है कि मेरा ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस भी सही हो रहा है. परफेक्ट, एवरीथिंग इज गोइंग even like better, best than what I even thought of. So I did not have as much, let's say, free time or an empty mind for the longest of time till December, जब मेरी बहन की शादी हो गई. So after my sister got married, that's when the emptiness kind of set. And in terms of emptiness, I'm saying time-wise and mental space-wise, because then I had nothing to really focus on, and the mindset that I had come with वो बहुत पहले ही पीछे छूट गया था, and I could not get myself back to that mindset in a jiffy कि okay now अब मेरे पास खाली टाइम है, तो अब मुझे वो शेड्यूल करना है. I was sending out auditions, I was sending out जो आपको वीडियोस बना के भेजने होते हैं. I got a professional portfolio shoot done, and every day I was sending out auditions and I was trying, but obviously जैसे हर एक एक्टर का एक स्ट्रगल पीरियड होता है, मेरा भी स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, एंड देन नथिंग वाज रियली वर्किंग आउट ड्यूरिंग दैट टाइम. मेरी जो मेंटालिटी थी वो ऐसी थी कि ओके आई नीड टू डू समथिंग बट आई डोंट नो व्हाट. मुझे क्रिएटिव ब्लॉक उसी टाइम पे आ गया. आई वाज एंग्शियस दैट ओके आई हैड great 6 months, but then I don't know what to do. I started overthinking, I was anxious, and पूरा वो दिसंबर, आई थिंक जैन फेब के टाइम पे ऐसा वो 3 महीने इट वॉज लाइक आई डिडंट हैव एनीथिंग टू डू, डिडंट हैव एनीथिंग टू डिस्ट्रैक्ट मी, एंड आई वॉलंटरली डिड नॉट डू सो मच टू काइंड ऑफ गेट माई सेल्फ आउट ऑफ दैट स्लम्बर. तो मैं उधर फंस गई. तो उसके बाद ना मुझे ऐसा लगा कि मुंबई जाना चाहिए. आई एम फ्रॉम पुणे, तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि यार मुंबई जाके देखते हैं, कुछ ना कुछ हो गया. एंड दैट्स व्हेन मैं मासी के घर पे शिफ्ट हुई इन आई थिंक
Feb start. I met Arzu in the Artist Collective workshop जो अतुल मोंगिया सर के साथ मैंने workshop किया था, वहाँ पे I met Arzu, and so I was meeting up with her. We started working on the series, and then my time again kind of started, you know, step by step it started changing. जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ, I'm doing something productive, I'm doing something with my time, and I'm not completely wasting it. सो एक जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुई थ्रू दिस इज़ व्हाट पुट्स यू इन द स्लम्बर इज़ व्हेन यू हैव ऑल ऑफ दिस एम्प्टी टाइम एंड एम्प्टी माइंड एंड यू रियली आर नॉट यूटिलाइजिंग इट टू डू एनी थिंग प्रोडक्टिव. सो जैसे मैंने बोला इसके पहले कि मेरी बहन की शादी थी एंड माई माइंड वॉज ऑक्यूपाइड इन दैट. तो मुझे नहीं लगा ऐसा कि मैं नहीं टाइम दे पा रही हूँ मेरे ऑडिशंस को या मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं लगा. माई माइंड वॉज ऑक्यूपाइड इन डूइंग दैट एंड आई वॉज रियली हैप्पी दैट नॉट बॉदर मी. बट क्या बॉदर कर रहा है कि जब कुछ भी नहीं है करने को एंड देन इट सडनली स्ट्राइक्स, देन इट स्टार्ट्स गेटिंग यू एंग्शियस एंड ओवरवेल्म्ड कि यार मैं 8 महीने हो गए, मैं यूएस से आई हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, यू नो, आई डिड नॉट गेट एनी ऑडिशंस. एंड देन I was like, okay, now I'm done crying, now I've like given 2-3 months to this slumber altogether, और अब मुझे ये नहीं करना है, तो मैं अभी I'll start doing something. So then I started working out, I started doing my diet again, and मुझे auditions देने में भी और मज़ा आने लग गया. I got my photo shoot done, and after all that I got my first ad which I did for Chittare Shrikhanda that I did in March, I feel, जो बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए. That kind of gave me a boost कि okay, चलो, we are on the right track if you just keep doing whatever you're doing and you'll get the work that you're looking for. Now I've got my mental, you know, overthinking and everything in a healthy space. So अब मुझे क्या करना है कि मुझे कुछ तो मेरे लिए करना है, खुद के लिए करना है. That's when I kind of started my YouTube channel, जो मुझे ऐसा लगा कि okay, whatever ups and downs I'm having, there are a lot of people who want to pursue their dreams out there, and उन्हें भी ऐसा लगता होगा, they must be scared of this very thing that I'm going through, and even I was scared of this and I really am going through it, so why not just record it and record everything that I'm doing to kind of keep my mind occupied. क्योंकि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, कुछ जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलनी रहेगी तो वो आपको मिल जाएगी. व्हेन यू आर टेकिंग दीज डिसीजंस ऑफ डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग विद द फ्लो ऑफ अ जनरल एजेंडा, तब आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि ओके, नाउ आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ, नाउ आई नीड टू शो कि हाँ यार, मैंने कुछ अलग किया एंड आई स्ट्रगल, बट इट्स ओके इफ़ यू रियली बिलीव इन दैट विजन कि हाँ, मैं एक एक्टर बनना चाहती हूँ किसी भी फॉरम पे, बट मैं एक एक्टर हूँ, मुझे पता है कि मैं ये कर सकती हूँ और मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ मैं करूँगी. एंड मुझे आई जस्ट नीड टू कीप एट इट. बैड टाइम्स आर गोना कम इवन इफ़ यू आर एन इंजीनियर एंड इवन इफ़ यू आर एन एक्टर. Tough times and hardships and you know, mental imbalances are going to come even if you are with the flow or without the flow. किसके लाइफ में struggles नहीं है? So why not struggle in something that you really want to flourish in? क्योंकि उसके बाद जब आप उससे निकल के आएंगे एंड आप ऐसी स्टोरीज बनाएंगे या ऐसे वीडियोस बनाएंगे जब आपको अच्छा लगेगा ये बताने में कि हाँ, आई वॉज स्ट्रगलिंग एंड आई रियली हैड अ डिफिकल्ट टाइम डीलिंग विद दिस, बट इट वॉज ऑल वर्थ इट, क्योंकि एट द एंड जब आपको वो रिजल्ट आएगा तब कितना अच्छा लगेगा. सो येस, हियर आई एम जस्ट समराइजिंग माई जर्नी एंड आई एम सो हैप्पी. I am satisfied the way this journey is going. I am not in a rush. मुझे पता है जो मेरे लिए जो opportunity है वो मेरे पास आके रहेगी. I just need to keep working at it every day. I need to wake up and keep doing what I'm doing every day and not lose hope. Whatever is meant for me will come find its way for me, and the belief that I have is because of that text message that I got the moment I landed, and my belief was strengthened. It was crystallized that yes, you are doing the right thing by doing this. You came here and everything is going to work out. So it's been a year. I have invested in myself, in growing, in learning, in unlearning, and it's been a journey. I will keep you with me in this journey, as I promised. I will do creative things to keep my mind occupied. I will keep giving auditions. I will keep doing what I have to do to make my dream come true. And this is my manifestation, this is my dream, and this is my wish for my 28th birthday. There's this new year that I'm going to start from this day. Just brings in peace, brings in joy, brings in quiet silence and happiness in my life.